I thought it might be fun for us to do this again. As you all know, I am a fighter, and I am not someone who backs away from a fight, particularly when a fight is as important as this one is. आपकी हुकूमत तो पैसे देकर कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में बंदे भी मरवा देती है, तो हिंदू इंतहा पसंदी का जो जहरीला आपका एक नाग है ना, उसको निकाल कर आप बाहर करते। जस्टिन ट्रूडो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मैं फाइटर हूं। वो जो इमरान खान जैसे पप्पू किस्म के लोग फाइटर होते हैं ना, ड्रामेबाजियों पे चलती है, तो जस्टिन ट्रूडो की वो ड्रामेबाजियों पे चलती रही। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। मोदी जी नाराज हो गए तो पूरे विश्व में किसी की भी सत्ता, किसी की भी कुर्सी वो सुरक्षित नहीं है। तो भाई अब आप समझ लो कि मोदी जी का कितना दबदबा चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को तो मालूम ही होगा, कुछ दिन पहले से ही कनाडा और इंडिया का विवाद चल रहा है और अब खबर ये निकल के आ रहा है सामने जो जस्टिन ट्रूडो अपना इस्तीफा तक दिया है और इस बात का चर्चा पूरा दुनिया में इस तरह से चल रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी से पंगा लेने के कारण जस्टिन ट्रूडो को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं, फिर आप लोग का क्या राय है और सच क्या नहीं है, तो आप लोग अपना कमेंट में अपना राय लिखें और लाइक कमेंट। ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कुछ ऐसा नजर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और अभी का ये जो है एक और बात कही गई है उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी ज़रा कुछ साथ देने, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर और आप इसको एक स्टेट बना दें तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन, हाउसिंग और साथ ही कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो नहीं सही तरह हल कर पाए। उनके लिए कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और हाउसिंग का भी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रही। पब्लिक जो है वो समझती है कि वो इसको नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर थे और वो
पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत जीरो से ऊपर लेकर गए, उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया। लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए, या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है। जस्टिन ट्रूडो में के दौर में इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है, जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासतर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी, जो मेरी असेसमेंट है। निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्चरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली, वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स कि जी उनके बंदे निजर को पकड़ें। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कनाडा जो है ना वो अकेला रह जाएगा, कनाडा अकेला रह जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। क्योंकि इंडियंस बार बार एक ही चीज कहते हैं दैट द कैनेडियंस हैव टू प्रोवाइड असल एविडेंस दो हमें। अगर आपने हमें रियल एविडेंस ना दी तो हम नहीं मानते। वो कहते हैं जी हम असल एविडेंस देते हैं। अब डिप्लोमेट्स भी बाहर निकल आए हैं दोनों तरफ से, उन्होंने भी अपने डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए, उन्होंने भी कर दिए। सो ये एक जो सिचुएशन है ये इस वक्त सामने है। सो इस वक्त जो ताल्लुकात कनाडा और इंडिया के हैं वो कंप्लीटली आप समझ लें कि इट्स अ डेड रिलेशन, सच्ची बात है, नजर आ रहा है। और फिर उसकी वजह से उन्होंने देखा कि एक और सिचुएशन डेवलप हो गई, और वो सिचुएशन ये डेवलप हो गई कि जो कनेडियंस हैं वो एक स्टैंड स्टिल स्टेशन में चले गए। कोई भी नहीं है वहां पे कनाडा के अंदर हु विल स्पीक ऑन दिस इशू। अमेरिका के अंदर नई लीडरशिप आ गई, इंडिया का केस जबरदस्त हो गया।